हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। अभी तक के पिछले वीडियो में अपन ने लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करी थी और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज के वीडियो में अपन अनुपात और समानुपात के बारे में जानने वाले हैं कि अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। पहले तो इनकी परिभाषाएं देखते हैं और फिर इन पर आधारित क्वेश्चंस आगे अपन देखते कि अनुपात और समानुपात पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप से हैं। तो अनुपात, समानुपात, समानुपात। तो पहले तो इनकी अगर परिभाषा देखें, परिभाषा अगर देखी जाए तो परिभाषा की अपन बात करते हैं पहले अनुपात की, कि अनुपात की परिभाषा क्या है, अनुपात है क्या। तो दो सजातीय, अनुपात की अगर परिभाषा देखें कि दो सजातीय राशियां, सजातीय राशियां के मध्य संबंध, के मध्य संबंध बताता है कि एक राशि जो है, एक राशि दूसरी राशि से, दूसरी राशि के कितनी गुना है, दूसरी राशि के कितना गुना है। अर्थात ये कहें कि एक राशि जो है वो दूसरी राशि की कितनी गुनी है। अनुपात जो है वो दो सजातीय राशियों के मध्य संबंध को बताता है और वो संबंध ये है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, इस बात को बताता है अनुपात। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर देखें कि एक तो 5 केजी वेट है तथा 7 केजी वेट है, दो वेट है, x अनुपात y, इसको अपन ने लिखा 5:7। x तो 5 है, y 7 है, या फिर इसको इस तरीके से लिखें x बटा y बराबर में 5/7। तो ऐसी स्थिति अपने पास में है। तो ये जो संबंध जो है, ये संबंध अपने पास में क्या है, अनुपात है। कि 5 और 7 के मध्य जो संबंध निकाला है अपन ने 5:7, तो ये बता रहा है कि एक दूसरे की कितनी गुनी राशियां हैं। ये अपन देख लेंगे कि 5 जो है वो 7 की कितनी गुनी है, या 7 जो है वो 5 की कितनी गुनी है। तो अनुपात जो है वो एक राशि दूसरी राशि के कितनी गुनी है इस बात को बता रहा है। अब इसमें अपन ने लिखा है x अनुपात y बराबर में 5:7। तो जो 5 है, ये 5 तो कहलाता है पूर्व पद, इस 5 को तो बोला जाता है पूर्व पद, और जो 7 है इस 7 को बोला जाता है उत्तर पद, उत्तर पद। तो अनुपात में ये जैसे अपन ने 5:7 लिखा, तो 5 जो है पूर्व पद है और 7 जो है वो है उत्तर पद। तो 5:7 इस तरीके। बात हो गई अनुपात की। अब नेक्स्ट परिभाषा अपन देखें समानुपात की, कि समानुपात क्या है। समानुपात, समानुपात के बारे में जाने तो 4 राशियां हैं, 4 राशियां, 4 राशि हैं। इन 4 राशियों में अगर पहले वाली दो राशियों का अनुपात जो है, पहले वाली दो राशियों का अनुपात दूसरी वाली दो राशियों के अनुपात के बराबर है, तो इसे बोला जाता है समानुपात। कि प्रथम दो राशियों का अनुपात अंतिम दो राशियों के अनुपात के बराबर हो तो उसे कहा जाता है समानुपात। अर्थात इस, अर्थात x अनुपात y, x अनुपात y, समानुपात का जो सिंबल है वो ये है x अनुपात y समानुपात p अनुपात z, x अनुपात y समानुपात p अनुपात z। अगर इस रूप में, इस संबंध में अगर अपने पास में कोई राशियां दे रखी हैं
तो वो क्या है, समानुपाती हैं एक दूसरे के। कि चार राशियों में प्रथम दो राशियों का अनुपात अंतिम दो राशियों के अनुपात के बराबर हो तो उसे कहा जाता है समानुपात। इस तरीके से प्रथम है प्रथम राशि अनुपात द्वितीय राशि, द्वितीय राशि राशि समानुपात तृतीय राशि अनुपात चौथी राशि। अपने पास में चार कोई संख्याएं आ गई, चार संख्याएं अपने पास में दे रखी है। अगर इन चार संख्याओं में कोई एक संख्या ना दी जाए, अगर इन चारों में से कोई एक भी संख्या ना दी जाए तो अपन वो संख्या निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जैसे ये कहें कि पहली राशि अपने पास में नहीं है, प्रथम राशि, प्रथम राशि अगर अपने पास में नहीं है तो इस द्वितीय राशि को किसके बटा में भेज देंगे, इसके बटा में। अर्थात ये कहें, इसको लिख सकते हैं इस रूप में, x बटा वाई बराबर p बटा z, x बटा वाई बराबर p बटा z। जैसे अपने पास में क्या नहीं है, अपने पास में y नहीं है, या ये मानो कि x नहीं है, पहली वाली राशि नहीं है, x नहीं है तो x बराबर इसके बटा में जो y है ये चला जाएगा इसकी तरफ, अर्थात गुणा में आ जाएगा। तो x बराबर में p गुणा y बटा z, अर्थात दूसरी राशि गुणा में तीसरी राशि बटा में कौन सी राशि, चौथी राशि। अगर एक राशि ना दे रखी, पहली वाली ना दे रखी हो, ऐसे ही अगर दूसरी वाली राशि अपने को ना दी जाए, दूसरी वाली राशि ना दी जाए तो y को इधर ले लेंगे और इनको भेज देंगे x की तरफ, अर्थात y बराबर में x गुणा z बटा p। ये हो गया अपने पास में जब दूसरी राशि ना दे रखी हो। इसी प्रकार अगर अपने को तीसरी राशि ना दे रखी हो, उसकी सहायता से तीसरी राशि ना दी हुई हो तो फिर अपन पहली राशि फिर तीसरी राशि कैसे निकालें, तो इसका फॉर्मूला x गुणा z बटा y बराबर में p, तीसरी राशि इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर चौथी राशि ना दे रखी हो तो चौथी राशि ना दी गई हो तो z बराबर में p गुणा z, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अनुपात दो सजातीय राशियों के मध्य संबंध है जो ये बता रहा है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितना गुना है, तो अनुपात हो गया। और अनुपात में जैसे x अनुपात अपन ने y लिखा है तो x को बोलते हैं पूर्व पद और y को बोलते हैं उत्तर पद। ऐसे ही बात आ जाए समानुपात की, तो चार राशियां जो है, इन चार राशियों में अगर अपन देखें, चार राशियां अपने को दे रखी हो, उन चार राशियों में पहली वाली दो राशियों का अनुपात जो है वो दूसरी वाली दो राशियों के अनुपात के बराबर है, तो उसे कहा जाता है समानुपात। अगर इन चारों में से कोई एक अनुपात ना दे रखा हो, उसका मान किस तरीके से निकालें, तो उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर पहला अनुपात अपने पास में ना दे रखा हुआ हो, पहला अनुपात नहीं दे रखा है, तो बाकी तीनों अनुपातों की सहायता से वो मान निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से अगर देखें तो एग्जाम्पल लें कि 2:3 समानुपात, ये लो चौथा अनुपात अपने पास में नहीं है। इस तरीके से अपन ने लिखा कि 2:3 समानुपात 4:, जो नहीं है तो मान लिया अपन ने x, जो अपने पास में ये नहीं दे रखा तो अब अपने को x निकालना है। इसको इस तरीके से लिखें, 2:3 बराबर, समानुपात की जगह बराबर का चिन्ह, अपन ने परिभाषा में ये पढ़ा है कि पहली वाली दो राशियों का अनुपात अंतिम दो राशियों के अनुपात के बराबर हो तो वो समानुपात कहलाता है। इस सिंबल को अपन ने बराबर में बदल लिया, 4:x, या ये कहें कि 2/3 बराबर में 4/x। अब मान किसका ज्ञात करना है, x का, x नहीं है, अर्थात x को ले लिया 2 के पास में, तो 2x। एक तरीके से ये कह दे कि वज्र गुणा कर दे, तिरछा गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा इस तरीके से कर ले कि 2 को गुणा कर दिया x से 2x, 3 को गुणा किया 4 से 12, अर्थात x बराबर में 12। इसके साथ में ये राशि गुणा में है तो इधर आ जाएगी भाग में,
बटा 2 और x का मान कितना आ गया 6। अगर एक अनुपात अपने को ना दे रखा हो तो उस अनुपात विलुप्त अनुपात को कैसे निकाले, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ये तो अपने पास में ऐसे था। अगर ये मानो कि 2 अनुपात क्या है, समानुपात 4:3, इस तरीके से अपने को दे रखा है कि इसका दूसरे अनुपात का मान अपने को पता नहीं है, जिसका पता नहीं हो उसको x मान लेंगे। तो 2/x बराबर में 4/3, इस तरीके से लिखा। अब चाहिए क्या अपने को, x चाहिए, तो x को गुण वही वज्र गुणा कर लेंगे। जो अनुपात अपने पास में नहीं है वज्र गुणा कर लिया, वज्र गुणा करके लिखें तो 2 तिया 6 बराबर में 4x, अर्थात x बराबर में 4 को 6 के बटा में भेज दें तो 4 काटे। अब 2 का पाड़ा 3 बार बोले तो 6, 2 का पाड़ा 2 बार बोला तो 2 आ गया अपने पास में, तो 3/2। तो जो विलुप्त अनुपात है वो विलुप्त अनुपात अपने पास में क्या है, 3/2 है। ऐसे ही ये मानो आगे तीसरा अनुपात नहीं है तो तीसरा निकाल सकते हैं, पहला नहीं है तो पहला निकाल सकते हैं। तो समानुपात इस तरीके से है। अब इसी बात में आगे अगर पढ़े कि मध्यानुपात, मध्यानुपात कैसे ज्ञात करें। अपने पास में पहला और चौथा अनुपात दे रखा हो, पहला और चौथा अनुपात दे रखा हो और उनके मध्य का अनुपात किस तरीके से निकाले, तो इसके लिए ये कहें कि प्रथम तथा चतुर्थ अनुपात दिया हो तथा मध्यानुपात ज्ञात करना। कि पहला और चौथा अनुपात तो अपने को दे रखा हो और मध्य का अनुपात जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें, वो ये प्रोसेस है इसकी कि A/X समानुपात X/B। अपने पास में पहला और चौथा अनुपात दे रखा है, पहले अनुपात को कह दिया अपन ने A, चौथे अनुपात को कह दिया B, पहला और चौथा जो नहीं है उनको XX मान लिया। अनुपात अपन देखें, ये बोले कि A तथा B का ज्ञात कीजिए। A तथा B का तृतीय अनुपात ज्ञात करो कि A और B का तीसरा अनुपात क्या है, A तथा B का तृतीय अनुपात क्या है। तो वो ज्ञात करने के लिए वो स्थिति ऐसे लिखते हैं A/B समानुपात B X, कि A तथा B का तृतीय अनुपात अगर ज्ञात करना हो तो उसको लिखेंगे A/B समानुपात B/X। अब इसको लिख सकते हैं A/B बराबर B/X। जो अपने पास में नहीं है वो अपन देख लेंगे, निकालना किसको है, X को, अर्थात X वज्र गुणा कर लेंगे। अब वज्र गुणा अपने पास में आ गया AX बराबर B², अर्थात X बराबर में B²/A। तो अगर अपने को ये बोले, इसी क्वेश्चन को ये बोला जाए कि A तथा B का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, तो सीधा सीधा है A और B का तृतीय अनुपात इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तथा 5 का तृतीय अनुपात जो है वो क्या होगा, तो A और B का तृतीय अनुपात देखना हो तो X बराबर में B²/A, अर्थात B है अपने पास में 5 तो 25/A बराबर में बटा 2। तो अपने पास में इसका जो तृतीय अनुपात जो है वो अपने पास में आ गया 12.5, ये अपने पास में है। या इसी को मिश्र भिन्न के रूप में अगर लिखें तो 12 3 बच गए, 1 बच गया 1/2, 12 दूना 24, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो 12 सही 1/2, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तृतीय अनुपात अगर अपने को पूछना है, तृतीय अनुपात अगर अपने को ज्ञात करना है वो किस तरीके से ज्ञात करें, निम्न तरीका है। अब मिश्रानुपात अगर अपने पास में बहुत सी राशियां दे दे, जैसे 5:6, 3:2, 7:6, इनका मिश्रानुपात ज्ञात करो। मिश्रानुपात ज्ञात कीजिए कि ये राशियां दे रखी हैं 5:6, 3:2, 4:8, 7:6, इस तरीके से राशियां दे रखी हैं और फिर बोला जाए कि इनका मिश्रानुपात ज्ञात करो। तो मिश्रानुपात जो ज्ञात करते हैं उसमें क्या करते हैं, जितने भी अनुपात अपने को दे रखे होते हैं, जितने भी अनुपात अपने को दिए गए हैं, उन दिए गए अनुपातों में पहला जो अनुपात है उन सभी को गुणा कर देंगे बटा अंतिम अनुपात, अर्थात
पूर्व पद बटा में उत्तर पद। तो पूर्व पद अपने पास में है 5 3 इंटू 4 इंटू 7 बटा 6 इंटू 2 इंटू 8। तो अपने पास में जो भी मान आएगा, अर्थात ये जो सारे मान आए 15 इंटू 28 बटा 12 इंटू 48, तो जो मान अपने पास में बचा है, जो मान अपने पास में आया है, वो दिए गए जो भी अनुपात है उनका क्या है, मिश्र अनुपात है। ऐसे ही अनुपात का विलोम निकालना हो, ऐसे ही ये बोले कि अनुपात का विलोम ज्ञात करो, तो अनुपात अपने पास में क्या है, ए और बी है, ए तथा बी, या ये लिखे कि ए अनुपात बी का विलोम अगर अपने को ज्ञात करना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। विलोम का मतलब उल्टा, तो उल्टा मतलब हो गया ए अनुपात बी, ये दोनों का क्या हो गया, उल्टा, अर्थात बी के बटा में ए को भेज दो, ए के बटा में बी को भेज दो, इस तरीके से ए अनुपात बी है तो ये लो 1 बटा ए अनुपात 1 बटा बी, तो ये विलोम अनुपात हो गया। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।